सुप्रीम कोर्ट से सामने आती हुई दिल्ली एनसीआर को लेकर यह बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर को दिवाली गिफ्ट मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को लेकर मंजूरी दे दी है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ यह मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकेगी। आप उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। दीपावली गिफ्ट मिल गया है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी है। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दी, जिसके तहत 18 से 21 अक्टूबर तक की इजाजत ग्रीन पटाखों के संदर्भ में। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, ग्रीन पटाखे ऐसा नहीं है कि हर एक बाजार में हर एक दुकान पर उपलब्ध होंगे। तय जगहों पर ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे, जिसकी परमिशन दी जाएगी। जिन्हें परमिशन मिली होगी, लाइसेंस दिए जाते हैं, ऐसे वेंडर्स को सिर्फ तय जगहों पर ही ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर। दीपावली के मौके पर लोग आतिशबाजी करते हैं और पोल्यूशन के चलते, क्योंकि बीते कुछ सालों से पटाखों की बिक्री खास करके दीपावली और आसपास के मौके पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, और ऐसी ही पाबंदी लगी हुई थी दिल्ली एनसीआर में। और सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन पटाखों को लेकर के मामला पहुंचा। आखिरकार कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कुछ शर्तें हैं। डिटेल्स के लिए गोपाल कृष्ण का रुख कर लेते हैं। गोपाल से समझते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके आधार पर पटाखों की बिक्री हो सकेगी, और अगर इसका उल्लंघन होता पाया गया तो क्या मैकेनिज्म यहां पर सजेस्ट किया गया है। गोपाल, दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर। दीपावली के मौके पर जो लोग आतिशबाजी करना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये राहत की खबर है, क्योंकि आतिशबाजी कर सकेंगे। ग्रीन पटाखों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कंडीशंस अप्लाई हैं। वो क्या क्या शर्तें हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल प्रीति, एक तो 18 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बिक्री और फोड़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह 6 और 7 बज करके और उसके बाद रात को 8 से 10 बजे के बीच में ही पटाखे फोड़े जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई नकली पटाखा बेचते हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 अक्टूबर की एक सुनवाई को ध्यान में रखा जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गश्ती दल है वो जा करके और औचक जो है निरीक्षण करेगा, देखेगा कि कोई गलत तरीके से पटाखे तो नहीं बेच रहा है, नकली पटाखे तो नहीं बेच रहा है, या जो नीरी द्वारा सर्टिफाइड पटाखे हैं उसके अलावे कोई तो पटाखे नहीं बेच रहा है। ये तमाम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पटाखों के बाद जो QR कोड है वो अपलोड किया जाना चाहिए, यानी कि जो पटाखे बेचे जाएंगे उसका QR कोड भी अपलोड वेबसाइट पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी दल से कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट इसके बाद कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यानी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मिली है। दिल्ली एनसीआर में यह अनुमति दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दिया था। गोपाल, यहाँ पर ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिली है, शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है, लेकिन अगर समझा जाए तो हम अक्सर देखते हैं ये रिस्ट्रिक्शंस हर बार लगाए गए। पिछले साल भी दीपावली के मौके पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन दीपावली के मौके पर पटाखे चलाए गए, जिस पर कोर्ट नाराज भी हुआ था कि संबंधित एजेंसीज क्या कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने इस बार कुछ और नियमों की बात कही है, एजेंसीज को यहाँ पर काम करना होगा, ग्राउंड जीरो पर यह हो नहीं पाता है, और जो आदेश दिए गए हैं उसमें वक्त अब बहुत कम बचा है। ऐसे में किन वेंडर्स को इजाजत मिलेगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसको लेकर के कोई अभी तक तैयारी हुई है क्या संबंधित महकमों की तरफ से? देखिए प्रीति, जब पिछली सुनवाई हुई थी और उस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि ग्रीन पटाखे के बिक्री की अनुमति मिलनी चाहिए। कुछ शर्तों के साथ कोर्ट चाहे तो इसकी अनुमति दे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि समय तय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि खुशी का माहौल है और उस माहौल में समय अगर तय किया जाता तो यह उचित नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह समय तय कर दिया था और तय कर दिया है। हालांकि पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो
कंपनियां हैं वो अपना निर्माण इसका कर सकती है, भंडारण कर सकती है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश न दे तब तक इसकी बिक्री वो नहीं कर सकती है। तो पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने भंडारण की अनुमति दे दी थी और आज कोर्ट ने उसकी बिक्री की अनुमति दी है। यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तें लगाई गई हैं, उम्मीद यही है कि दिल्ली की आबो हवा खराब भी ना हो और आपके त्योहार का मज़ा भी किरकिरा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। अगर उन नियमों को, उन इंस्ट्रक्शंस का बखूबी पालन किया जाता है तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर साधी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया गोपाल, विस्तार से कोर्ट के आदेश के बाबत हर एक जानकारी साझा करने के लिए।